नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् इंद्रसदवन्द्याणं तिहुवणहितमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। अब यहाँ सूक्ष्म पर समय का स्वरूप कथन। स्वसमय पर समय की चर्चा हुई। फिर पराश्रित दर्शन ज्ञान चारित्र से बंध होता है और स्वाश्रित दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है। अब सूक्ष्म पर समय का कथन। गाथा नंबर 173। अण्णाणादोणाणि यदि मन्नति शुद्ध संप ओगद ओगादो अवदिति दुःख मोक्षम पर समय रदो हवधि जीवो यदि अज्ञान यदि अज्ञान भाव से ज्ञानी माने दुख से मुक्ति अहो भगवंतों की भक्ति से तो वह भी रत पर समय कहो। माने अगर कोई अज्ञान भाव से ऐसा माने कि भगवंतों की भक्ति से मैं दुखों से मुक्त हो जाऊंगा तो वो भी पर समय है। पढ़िए अन्वयार्थ। मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। आप पढ़िए, तरुणा जी आप पढ़िए। ठीक है भाभी। शुद्ध संप्रयोग से दुख मोक्ष होता है, ऐसा यदि अज्ञान के कारण ज्ञानी माने तो वह पर समयरत जीव है। 1 मिनट। देखो अब ये गाथा में शब्द आया शुद्ध संप ओगादो, यानी शुद्ध संप्रयोग। अब शुद्ध संप्रयोग का अर्थ यहां ब्रैकेट में किया शुभ भक्ति भाव से। अब ये कैसे निकला हम टीका से देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो अपने को यहाँ लग रहा है कि शुद्ध संप्रयोग से दुख मोक्ष होता है, मोक्ष माने मुक्ति, कि शुद्ध संप्रयोग से दुखों से मुक्ति होती है। यदि अज्ञान के कारण, देखो क्या गजब की बात है, यदि अज्ञान के कारण ज्ञानी माने, क्या कह रहे हैं, अज्ञान के कारण ज्ञानी माने, तो ज्ञानी को अज्ञान कहाँ होता है? ज्ञानी को तो ज्ञान भाव होता है, अज्ञानी को अज्ञान भाव होता है। लेकिन यह कह रहे हैं यदि अज्ञान के कारण ज्ञानी माने तो वह पर समयरत जीव है। अब टीका में देखते हैं, पढ़िए टीका। यह सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। सिद्धि के साधनभूत ऐसे अरहंत आदि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति, वह यहाँ शुद्ध संप्रयोग है। हाँ जी सुन लो, अब अज्ञान ये सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। अब गाथा से तो हम समझ ही नहीं पाते कि आचार्य देव क्यों कह रहे हैं कि शुद्ध संप्रयोग से कोई मुक्ति माने, तो वो पर समय है। अब टीकाकार ने इसका खुलासा किया। यहाँ पर शुद्ध संप्रयोग का अर्थ सिद्धि के साधनभूत ऐसे अनंत आदि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति, माने देव शास्त्र गुरु के प्रति जो शुद्ध अनुराग है उसको यहाँ शुद्ध संप्रयोग कह रहे हैं। पढ़िए। अब अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें प्रवर्ते, तो अब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समयरत कहलाता है। हाँ जी, तो देखो फिर लव, अज्ञान लव के आवेश से, माने अगर उसके जो किंचित अज्ञान है उसका आवेग आया तो उसके कारण भले ही वो ज्ञानी भी है
लेकिन उसको भी अगर ऐसा बहे, माने चारित्र मोह संबंधी पकड़ लेना, यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें प्रवर्ते। अथवा यहाँ ज्ञानी का मतलब ये ले लेना कि जो शास्त्र का पाठी है, ठीक है, जिन मत को मानता है, आज्ञा की प्रधानता भी रखता है, लेकिन वो भी अगर ऐसे भ्रम को प्राप्त हो कि शुद्ध संप्रयोग माने अनंत आदि की भक्ति भाव से जो अनुरंजित शुभ राग रूप परिणति है, उससे मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय के द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें प्रवर्ते, तो वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समय रत कहलाता है। तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित ऐसी अंतरंग वृत्ति वाला इतर जन क्या पर समय रत नहीं कहलाएगा? वो तो महास्थूल पर समय है। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं कि जिसको इतने से सूक्ष्म राग का भी उपादेयपना है अथवा उसमें लीनता है, तो वो भी क्लेश को पाता है, खेद को प्राप्त करता है। तो फिर जो निरंकुश राग रूप कलेश से कलंकित ऐसी अंतरंग चित्त वृत्ति वाला इतर जन माने अन्य जन, वो क्या पर समय रत नहीं कहलाएंगे? तो देखो यहाँ फोकस इस चीज पे है कि जब इतनी सी भी राग परिणति वाले को हमने कहा कि इससे मुक्ति नहीं होती, पर समय के खाते में डाला, तो फिर जो निरंकुश रूप से राग में ही लीन हो रहे हैं, तो वो तो महापर समय है। तो इसलिए इसको सूक्ष्म पर समय कहा। पढ़िए समूह पीठी का अनुवाद। भैया, जी ये मुक्ति की अपेक्षा से बात है ना, पर उसको उस इस अपने राग रूप वृत्ति से ऐसी जो भगवंतों के प्रति या देव शास्त्र गुरु के प्रति, पर उसको भोग के साधन तो अच्छे मिल ही जाएंगे ना, लेकिन हाँ, वो तो मिलेंगे। है हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। वो और बात है कि फिर वो परंपरा से फिर वो उसके नरक निगोद का कारण बन जाए देखो बाद दोनों में। बातें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो नरक निगोद का कारण बने। जैसे चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि को भी कितनी पुण्य की संपदा मिलती है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो नरक का कारण बने। तो वो तो अपने अनुराग के अनुसार नरक का कारण कहने में आती है। तो बिल्कुल खराब तो नहीं कही जाएगी ये बात, जैसे इसमें इन्होंने कह दी। नहीं, यहाँ तो वो पर समय कह रहे हैं ना, उसको पर समय माने मिथ्या दृष्टि। अच्छा, अपनी आत्मा में नहीं है, बस ये अपनी कहलाएगा कि आत्मा में अपनी नहीं है, आत्मा में। क्योंकि स्व समय से अच्छा, मुक्ति होती है, पर समय से मुक्ति ठीक है, नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्रकरण ठीक है, ठीक, दुखों से मुक्ति का है। ठीक है। अब समझ में आ गया, हम्म। क्योंकि मेरे को यही लग, मैंने कहा भाई ये एकदम मुझे मतलब पर समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अशुभ है। तो अशुभ, पर आपने अब सही बताया कि पर अशुभ समय नहीं, मतलब मुक्ति की अपेक्षा की अशुभ बात है नहीं, अब ये। तो प्रकरण अपना स्व समय पर समय का चलता है। तो यहाँ इतनी सूक्ष्म ठीक है, अपनी तोल है कि यहाँ किसी का कोई लिहाज नहीं है, चाहे वो अनंत संबंधी ही राग क्यों ना हो। राग तो राग है, वो बंध का ही कारण सही है, है। सही है भैया। अब तात्पर्य वृत्ति टीका। सूक्ष्म पर समय का स्वरूप पढ़िए। शुद्धात्म ज्ञान से शुद्धात्म ज्ञान से भिन्न अज्ञान के कारण ज्ञानी यदि कर्ता मानते हैं। प्रश्न, क्या मानते हैं? उत्तर, स्व स्वभाव से उत्पन्न सुख के विरुद्ध दुख का विनाश रूप मोक्ष होता है। प्रश्न, किस कारण से होता है? उत्तर, शुद्ध अर्थात शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव में, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के आराधकों में अथवा अनंत आदि में संप्रयोग या भक्ति शुद्ध संप्रयोग है। उस शुद्ध संप्रयोग से सुख के विरुद्ध दुख का विनाश होता है। प्रश्न, तब जीव कैसा होता है? उत्तर, उस काल में वह ज्ञानी पर समयरत होता है, देखो अर्थात वह पूर्वोक्त ज्ञानी जीव पर समयरत होता है। देखो यहाँ शुद्ध संप्रयोग का मतलब कि जो शुद्ध हो गए उनमें जो उपयोग लगता है वो पर समय है। अपने आत्मा में लगे तो स्व समय, और जो पर में लगे वो पर समय। अब उस पर में भी दो, एक तो शुद्ध और एक अशुद्ध।
अब अशुद्ध संप्रयोग हो वो तो महास्थूल पर समय है, और जो शुद्ध संप्रयोग हो वो सूक्ष्म पर समय है। शुद्ध संप्रयोग माने जो शुद्ध हो गए, ऐसे अनंत आदि के प्रति जो अपना उपयोग, ठीक है, भक्ति रूप होता है, उसको कहा शुद्ध संप्रयोग। अगर कोई उससे मुक्ति मानता है तो वो पर समयरत है। नहीं, शुद्ध अर्थात शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव में। अब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के आराधकों में अथवा अरहंत आदि में संप्रयोग या भक्ति शुद्ध संप्रयोग। देखो इसमें एक अर्थ और ये लो कि अपने स्वरूप में तो लीन नहीं होता, लेकिन उसकी उसकी भक्ति, ठीक है, उसकी चर्चा, उसका चिंतन, उसके प्रति अनुराग, वो भी मुक्ति में बाधक है। जब उस राग का भी अभाव हो जाए तब इसकी मुक्ति होती है। तो यह शुद्ध संप्रयोग में देखो, शुद्ध अर्थात शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव में अथवा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के आराधकों में अथवा जिन्होंने शुद्ध स्वभाव प्रकट कर लिया है ऐसे अरहंत आदि में संप्रयोग या भक्ति, वो शुद्ध संप्रयोग है। तो उससे अगर कोई दुखों का नाश होना मानता है तो वह उस काल में पर समयरत है। बढ़िया, आगे। वह इस प्रकार है। कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना रूप परम उपेक्षा संयम में स्थिर होने में अशक्त होता हुआ काम क्रोधादि अशुद्ध परिणामों से बचने के लिए अथवा संसार की स्थिति नाश करने के लिए जब पंच परमेष्टि गुणस्तवन आदि भक्ति करता है, तब सूक्ष्म पर समय परिणत होता हुआ सराग सम्यक दृष्टि होता है। पुनः यदि शुद्धात्म भावना में समर्थ होने पर भी उसको छोड़कर शुभोपयोग से ही मोक्ष होता है, इस प्रकार एकांत से मानता है, तब स्थूल पर समय परिणाम से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि अज्ञान से जीव नाश को प्राप्त होता है। वैसा कहा भी है। हाँ जी, एक बार इसको समझते हैं। ये जो परम उपेक्षा संयम में स्थिर होने में अशक्त है, माने जिसमें कहीं किसी का कोई राग नहीं है किसी के प्रति, ऐसा परम निर्विकल्प समाधि रूप परम उपेक्षा संयम जिसमें कहीं कोई पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं दिखाई देती, तो ऐसे स्वरूप में लीन होने में जो अशक्त होता हुआ अब काम क्रोधादि अशुद्ध परिणामों से बचने के लिए अथवा संसार की स्थिति नाश करने के लिए पंच परमेष्ठी के गुण स्तवन आदि भक्ति करता है, तब तो वो सूक्ष्म समय परिणत होता हुआ सराग सम्यक दृष्टि होता है। इसको सूक्ष्म पर समय कहा। लेकिन अगर शुद्धात्मा की भावना में समर्थ है और ऐसा होने पर भी उसको छोड़कर शुभोपयोग से ही मोक्ष मानता है, माने जिसकी श्रद्धा ही गड़बड़ है वो स्थूल पर समय है, जिसकी श्रद्धा गड़बड़ नहीं है लेकिन चारित्र की कमजोरी है उसको यहाँ सूक्ष्म पर समय पना कहा। अर्थ पढ़िए कुछ तो। तो भैया जी, सराग सम्यक दृष्टि का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव अपनी मुक्ति के लिए भावना तो पूरी कर रहा है पर कर नहीं पा रहा, मैंने अपने स्वरूप में यही स्थिर मतलब। नहीं हो पा रहा, हाँ, हो नहीं बस पा रहा पर वो चाहता है। कोशिश पूरी कर रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है, उसको सराग सम्यक दृष्टि कहेंगे। जी, ठीक। और वीतराग सम्यक दृष्टि किसे कहेंगे? कि जो भी अपने उसमें स्वरूप में चाह लीन भी हो रहा रहा है है, हाँ स्वरूप में मतलब, लीन है। हाँ मतलब स्वरूप में लीन होना चाह भी रहा है और हो भी पा रहा हाँ, है ना? बराबर। क्योंकि जिस ठीक। सम्यक दृष्टि के अभी राग है वो सराग सम्यक दृष्टि राग में प्रवर्तन है, और जो सम्यक दृष्टि वीतराग रूप प्रवर्तन कर रहे हैं वो वीतराग सम्यक दृष्टि। हाँ जी। अर्थ: कुछ तो अज्ञान के कारण नष्ट हुए हैं, कुछ प्रमाद के कारण नष्ट हुए हैं, कुछ ज्ञान के आवरण के कारण नष्ट हुए हैं, तथा कुछ नष्ट हुए द्वारा नष्ट किए गए हैं। अंतिम बात का अब भाव। यहाँ
देखो, ये जो पर समय की चर्चा हुई ना, अब पर समय में कह रहे हैं कुछ तो अज्ञान के कारण नष्ट हुए हैं। कि वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान ही नहीं है, इसलिए संसार में रुलते हैं। कुछ को वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो है, लेकिन प्रमाद के कारण नष्ट हो गए, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ ज्ञान के आवरण के कारण नष्ट हुए हैं, कि सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन अब उस पर आवरण है, इसलिए मुक्ति को नहीं पा रहे हैं। और कुछ नष्ट हुए द्वारा नष्ट किए गए हैं। नष्ट हुए द्वारा नष्ट किए गए हैं। अभी ये चौथे पॉइंट को हम नहीं समझ पा रहे। इसका मतलब ये तो नहीं है भैया कि जैसे जो खुद तो रुले हुए हैं, मान लो कि एक का तो खुद का तो दिल लग ही नहीं रहा, वो दूसरे को भी पढ़ने नहीं दे रहा, ऐसा भी तो हो इसमें सकता है इसका ऐसा हो मतलब नष्ट सकता हुए। है इसमें ऐसा हो सकता है कि निमित्त की अपेक्षा जो कुगुरु कुदेव आदि की संगति में पड़ गए, उनकी चर्चा है। हाँ। कि कुछ तो अपने अज्ञान से नष्ट हो रहे हैं, कुछ प्रमाद से नष्ट हो रहे हैं, कुछ उनके ज्ञान पे आवरण आ गया इसलिए नष्ट हो गए, और कुछ खोटी संगति में पड़ गए, कुगुरु कुदेव कुधर्म के हाथ में पड़ गए, उनके द्वारा नष्ट किए गए। पर भैया एक बात बताओ, अज्ञान और ज्ञान पे आवरण, ये दो बात अलग कैसे हुई? अज्ञान का मतलब है मिथ्या ज्ञान। अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, जो तत्व कोई उल्टा भ्रम सहित अच्छा। जानता है, मिथ्यात्व सहित अज्ञान, वो अज्ञान। ठीक। और ज्ञान पे आवरण अच्छा। के मिथ्यात्व तो चला गया, लेकिन अभी ज्ञान की अपनी पूर्णता से प्रकट नहीं हो रहा, छद्मस्त। अच्छा। हम्म। तो अगर मिथ्या ज्ञान तो अज्ञान को कहा, फिर प्रमाद किसे कहेंगे? देखो, मिथ्या दर्शन अविरत चला सम्यक गया, दृष्टि को। मिथ्या ज्ञान चला गया, मिथ्या चारित्र भी चला गया, लेकिन अभी वो सम्यक चारित्र आदि रूप परिणमित नहीं हो पा रहे। जैसे स्वरूप का श्रद्धान किया, उसमें लीन नहीं हो पा रहे, उसमें अभी असावधानी है, प्रमाद है। छठे गुण स्थान तक मतलब अविरत, प्रमाद कहा। अच्छा, अविरत सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वाले को, छठे और गुण छठे स्थान, वाले को, तीनों आएंगे। हाँ जी। अच्छा ठीक है भैया। और कुछ ज्ञान ठीक है के भैया। आवरण के कारण नष्ट हुए, तो इसमें 12वें तक के आ जाएंगे। उनके ज्ञान पे आवरण है ना अभी, केवल ज्ञान नहीं हुआ। हाँ। और कुछ नष्ट हुए द्वारा नष्ट किए गए, इसका और भी भाव हो सकता है। ठीक है, हम अपना काम चलाने के लिए इतना तो उस पर लागू कर सकते हैं कि वो कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि के समागम में पड़ गए, तो जो स्वयं पत्थर की नाव है, उस पत्थर की नाव में बैठ गए, तो पत्थर की नौका खुद भी नष्ट हो रही है, और उसका जिसने आश्रय लिया वो भी नष्ट हो रहा है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाली कहावत हो हाँ, गई ना। तो हम जब डूबने तैयार बैठे हैं तो वो तो ऐसा है ना, सामने वाले की भी गलती क्या है? हम बैठी पत्थर की नाव में रहे हैं, और ये तो दिख रहा है कि वो खुद ही डूबे हुए हैं और उसी में डूब रहे हैं। हम्म। भैया देखो, ये बात आ गई कि कुछ जीव उन नष्ट हुए जीवों के मिथ्या उपदेश आदि से नष्ट होते हैं। हम्म। वही जो आप बता रहे थे, कुगुरु कुदेव। ठीक है। अब देखो, शुद्ध संप्रयोग को कथनचित बंध हेतु पना होने से, क्योंकि ये जो शुद्ध संप्रयोग है तो बंध का हेतु है। भले ही मंद बंध हो, लेकिन बंध तो होगा, मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति पने का इसमें निषेध करते हैं। अरहंत सिद्ध चेदीय पवयण गणनाण भक्ति संपन्नो बंधति पुण्यम बहुसो नहुसो कम मखयम कुणदी। अरहत सिद्ध चैत अरहत सिद्ध चैत्य प्रवचन मुनिराज ज्ञान की भक्ति करें, बहुत पुण्य बांधे फिर भी वह कर्मों का क्षय नहीं करे। माने अनंत की भक्ति, सिद्ध की, चैत्य की, प्रवचन की, मुनिराज की, और ज्ञान की जो भक्ति है, माने राग है,
वो सातिशय पुण्य तो बांधेगा, लेकिन कर्मों का समूल क्षय करने में अभी समर्थ नहीं होगा। पढ़िए अन्वयार्थ। भैया जी। इसमें एक ये शब्द आया कम्मख्यम, कम्मख्यम आया ना, मुझे याद आ रहा है पुराने जमाने में, मतलब जब हम छोटे थे तो माँ बाप ऐसे कहते थे कम्मखत, तो ये कहीं कम्मखत इससे ही तो नहीं निकला, देखो, कर्म छह से। हाँ हो सकता है। और निकम्मा, जैसे कहते थे निकम्मा, तो निकम्मा भी हाँ निष्कर्म को कहते हैं। कम्मखयम से ही कम्मखत, अथवा अथवा उत्तम चंद जिसका अर्थ करते थे कम वक्त। कम वक्त माने जिसके पास वक्त कम है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो हो सकते हैं अब कैसे वो और चले ऐसे जाकर। मतलब एक बात मैं कभी कभी देखती हूँ, पुराने जमाने की गालियां भी कितनी अच्छी होती थी, हाँ, मतलब संबोधन के लिए होती थी अगर कोई समझ पाए तो। सही बात है। मतलब जैसे आज गालियां दी जाती हैं वो सच में बड़ी गंदी होती हैं, हम्म। वो सच में का भाव भी गंदा, बोलने में भी गंदी, सुनने में भी गंदी, और अगर उसका मतलब समझो तो वो भी गंदा। लेकिन पुराने जमाने की गाली निकम्मा, कमबख्त, लुच्चा, मतलब ये सब अब अच्छे अर्थ देखो, हैं इनके तो उल्टे। जैसे वो कहते थे ना कमीना, कमीना का मतलब है हाँ जिसमें कोई कमी नहीं है। वाह। जीव का स्वरूप तो ऐसा है, मेरा सवाल है कि ऐसा उसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई कामना हो कैसे सकती है। जब तक तुम्हें कमी वाह दिखती है तो कामना होती है, और जब भी दिखेगी कि कमी नहीं है, तो फिर कामना कैसे उत्पन्न होगी। कामना तभी उत्पन्न होती है जब तक कमी दिखती है। अब आपने लुच्चा कहा ना, लुच्चा कहते हैं जो लुंचन करते हैं, अपने दोषों को हाँ दूर कर देते हैं। अथवा केश आदि करना, ये तो बाहर की बात है। अंदर में अपने दोषों को लोचते हैं, दूर करते हैं, आलोचना करते हैं। वैसे एक एक किसी पंडित जी के प्रवचन सुन रही थी मैं ऐसे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा था, वो ये कहते कि काल जो कहते हैं पंचम काल या ये काल, तो एज सच काल में कोई परेशानी नहीं होती, चौथे काल में भी ऐसे सूरज उगता है कि हम्म। शाम होती है, दोपहर होती है। पंचम काल को खराब इसलिए कहते हैं यहाँ के लोगों की सोच बहुत नीची हो जाती है। ये जीव ऐसे हीन मतलब पुरुषार्थी, कलुष परिणामी हाँ जीव वही, यहाँ पैदा होते हैं। हाँ कि मतलब देखो पहले मैं ये देख रही हूँ हमारे, जब हम छोटे थे तब से अब तक गालियों के स्वरूप में कितना अलग अंतर आ गया। पहले हमने कभी ऐसी गंदी गंदी गालियां नहीं सुनी, गाली आपने भी पहले ऐसी ही देते थे। लड़कियों के मुंह से कभी नहीं सुनी होगी ऐसे। अब आजकल तो फैशन में है, माने औरतें देती थी तो उनकी अपनी एक लिमिट थी। औरतें औरतें आपस में लड़ती थी तो, लेकिन आजकल देखो, बस ये तो ह्रास का इसीलिए काल पे आरोपण आता है ना। देखो, देखो जिस ईयर में आपका काम धंधा बढ़िया चलते हैं तो आप कहते हैं साल बहुत बढ़िया है ये वाला। और जहां आपका काम धंधा पिट जाए जिस साल में, तो आरोपण काल पे होता है, ये साल तो बहुत ही खराब निकला। तो उसका भाव यथार्थ आजकल बदल लड़कियों गया। लड़कों लड़कों वाली गालियां देने लगी, भाई तुम्हारे पे तो ये सूट भी नहीं करती, तुम किस तरह से गालियां देती हो, सूट भी तो करनी चाहिए। मतलब मैं कई लड़कियां ऐसे साला साला बोलने लगी हैं, साला तो मतलब मैं बहुत सबसे छोटी वाली बात कह रही हूँ, सबसे छोटी बात, और भी इतनी गंदी गंदी। तो एक बार ऐसी, मतलब मेरी उम्र की हो गई वो, अब वो कूल बनने के चक्कर में एक दिन ऐसे कह रही, यार साला है वो ऐसे। मैंने कहा तेरा साला है कौन यार, ये तो बता दे पहले तेरा साला कौन ऐसा है। है ना, अब वो सोच के बोले तब तो सोचे। अब तो बिना सोचे बोलते हैं ना, सुन सुन के तकिया कलाम बन जाते हैं, कि बोलने में वो मुंह से निकल ही जाती हैं। तो सोच के और थोड़ी जैसे बोलते आजकल हैं हम कोई। यार यार बोलते हैं ना, यार यार शब्द, तो मुझे इतने अच्छे तरीके से याद है कि हमारे जब हम छोटे थे, मेरे भाई भी यार शब्द बोलते थे ना, तो मेरे पिताजी बहुत गुस्सा करते थे, पता है तुझे यार किसे कहते हैं। मतलब यार भी गाली मानी जाती थी, वो आज की एक्चुअल डेट में में यार को तो कोई। वो शब्द है जार। ठीक है ना, जार पुरुष खोटे जो होते थे, उनके लिए शब्द होता था जार। तो उसी से ये यार निकल गया होगा। मतलब मुझे अब ये पढ़ती हूँ याद आता है, हमारे पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे भैया, उनके सामने मतलब मैंने शादी से पहले जिंदगी में मैं रात को तेल नहीं लगा सकती थी बालों में, इतने स्ट्रिक्ट थे वो कि रात को, और तो
बालों में तेल लगाती है अच्छी लड़कियां कोई? रात को कौन लगाता है बालों में तेल? कौन मतलब उनकी नजरों में सजना संवरना था। रात को सही कौन बात। बाल बनाता है? अच्छी औरतें बनाती। ऐसे इतना गुस्सा करते थे, मतलब इतने स्ट्रिक्ट थे मेरे पिताजी। कभी हमने उनके सामने रात को हम बाल निभा सके, कभी बालों में तेल रात को नहीं लगेगा। इतनी उसकी वो, और अब वैसे मतलब ना मैं बाल, जैसे, मेरा पलंग था, तो मेरे पलंग पे मेरा कोई भाई बैठ नहीं सकता था। मेरी चद्दर, मेरा तकिया, मेरी रजाई, जैसे मेरे 7 भाई हैं हम्म, थे जब, तो और मैं एक एक ही बहन थी, तो मेरी तकिया रजाई मेरा भाई ऐसे हाथ भी नहीं रख सकता था उस पे। मेरे पलंग पे कोई लड़का बैठ, मेरा भाई भी नहीं बैठ सकता था, किसी को परमिशन नहीं यही थी। है ना, देखो पुराने इतने लोगों स्ट्रिक्ट को थे मेरे पिताजी। ये संस्कार मिले होते थे, विवेक था। अब वो धीरे धीरे अब लुप्त होता जा रहा है। अब आगे पास ऑन नहीं हो रहा पीढ़ियों में, तो ऐसी बुरी हालत हो जाएगी। ऐसा पंचम काल में देखो चमत्कार छठे काल जैसा हो रहा है। चलिए साहब। मतलब अब मुझे कभी कभी अपने पिता याद आती हैं तो ऐसे सोचती हूँ कि वाकई कितनी शास्त्रों से उनकी बातें मिलती वही है थी। ना कि जो पहले अज्ञानता में हमें बातें बुरी लगती होती हैं अपने बड़ों की, समझदारों की, आचार्य आदि कहते हैं, लेकिन जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तब समझ में आती है कि कितनी कीमती और कितनी बहुमूल्य बातें थी, है ना। जैसे आजकल तो लोग अपनी बेटियों को गोदी में भी बिठा लेते हैं। हाँ। तो जिंदगी में मेरे को तो ध्यान ही नहीं है मेरे पिताजी ने मुझे कभी ऐसे भी हाथ रखा हो। यहाँ तक कि अगर कोई मेरा भाई मेरे को अगर ऐसे कर ले ना, तो इतनी डांट पड़ती थी कि तूने इसको छुआ कैसे, दूर बैठ। और आजकल तो बाप बेटियों के जैसे भाई पुच्ची भी कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, मजा हमने तो कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है बात। देखो हमारे शास्त्र में तो फिर मर्यादा कही है, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी सब हमारे घर चीजों के में। लिए मर्यादा कही है। लेकिन अब ये जमाना धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। पुराने लोग बहुत विवेक रखते थे सब चीजों का। तो अनुकरणीय अच्छाइयाँ हमेशा अनुकरण करने योग्य हैं, और जो दोष हैं वो निंदनीय है, मिटने लायक है। ठीक है ना। और ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि जो ना निभाए जा सके। और मेरी मम्मी बताती थी कि जिस दिन, मेरी मम्मी बताती थी कि जिस दिन तू हो गई, उसी दिन तेरे पिताजी ने मंदिर में जाके ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया कि अब घर में लड़की आ गई, अब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो आप सबसे छोटी इतने हो स्ट्रिक्ट सारे थे वो। भाइयों में? आप सबसे छोटे हो सारे भाइयों में? हाँ, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मेरे से पहले कोई बहन नहीं थी घर में, तो मतलब कोई लड़की नहीं थी, मैं ही एक अकेली लड़की हूँ। तो जिस दिन कह रहे जिस दिन तू हो गई, उसी दिन तेरे पिताजी ने जाके ब्रह्मचर्य ले लिया बस। और मेरे से पूछ लिया कि तुम बताओ, अब ब्रह्मचर्य ले लेना चाहिए, अब हम हमारे घर में लड़की आ गई है। इतने स्ट्रिक्ट रहते थे। अच्छा है, देखो जीव अपने को सुखी करता है, अपने विषय कषायों पे अंकुश करे तो वो सुखी होने का उपाय है जीव का। और ये चीजें सीखनी चाहिए हम लोगों को भी। बहुत बढ़िया। हम्म। टीकार्थ पढ़ दीजिए जी। यहाँ पूर्वोक्त शुद्ध संप्रयोग को कथनचित बंध हेतुपना होने से उसका मोक्ष मार्गपना निरस्त किया है। निरस्त करने का मतलब है अरहंत रद्द, आदि। कैंसिल करना। कि शुद्ध संप्रयोग से कथनचित बंध होता है, वो तो बंध का कारण है, इसलिए उससे मोक्ष मार्ग बना नहीं होता। पढ़िए आगे। अरहंत आदि के प्रति भक्ति संपन्न जीव कथनचित शुद्ध संप्रयोग वाला होने पर भी रागलव जीवित यानी विद्यमान होने से शुभोपयोगी पने को न छोड़ता हुआ बहुत पुण्य बांधता है, परंतु वास्तव में सकल कर्म का क्षय नहीं करता। इसलिए सर्वत्र राग की कणिका भी त्यागने योग्य है, क्योंकि वह पर समय प्रवृत्ति का कारण है। देखो, सकल कर्मों का क्षय नहीं होता, क्योंकि राग की कणिका भी हे है त्यागने योग्य, क्योंकि पर समय वृत्ति का कारण है। हाँ। अरहंत सिद्ध प्रतिमा प्रवचन मुनि समूह तथा ज्ञान आदि में भक्ति संपन्न जीव बहुत ही प्रचुर पुण्य को स्पष्ट रूप से बांधता है। वह कर्म क्षय नहीं करता। यहाँ निराश्रव शुद्ध निजात्म संवेदन द्वारा मोक्ष होता है।
इस हेतु द्वारा पराश्रित परिणाम से मोक्ष का निषेध किया, कि जो पराश्रित परिणाम है उसी को पर समय, और वह मुक्ति का कारण नहीं है। कोई ये ना मान के बैठ जाए कि उतने से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के मार्ग में वो पड़ाव आता है अवश्य, ठीक है ना, लेकिन वो जो राग है वो तो बंध को ही साधता है, मुक्ति को नहीं साधता। ठीक है, तो ऐसी यहाँ बात कही है। तो इस प्रकार अपनी 173 और 174 नंबर की दो गाथाएं हुई हैं। बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।